जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग ज्योति आंटी जी का है, जो कि इन्होंने हमें गुड़गांव से भेजा है। आंटी कहती हैं कि वे अपना सत्संग शुरू करना चाहती हैं मंत्र जाप से गुरु जी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी लिख रही हैं कि उनकी फैमिली में 3 लोग हैं, अंकल, आंटी और उनका बेटा। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। आंटी का लिखा हुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। और अंकल की कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती थी, कभी कभी मतलब ठीक रहते थे, होते रहते थे, मतलब कभी ठीक नहीं रहते थे, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता था उनके साथ। तो आंटी भी कभी कभी जब कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो जाती तो आंटी परेशान हो जाती थी इनके लिए। तो मतलब कहाँ जाएं, कैसे डॉक्टर को दिखाएं, किसे करें। लेकिन कोई ना कोई ऐसा हो जाता था कि मतलब कोई डॉक्टर कोई बता देता था, कोई कुछ कर देता था, तो वहीं पर उनका इलाज होना शुरू हो जाता था। तो एक बार उनका बेटा बताती हैं कि 2023 में उनका बेटा गया हुआ था, अमृतसर गया अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। जब वो अमृतसर से आया तो उसने वहाँ की बढ़ियाई आंटी को सुनाई और आंटी को बताया कि मतलब इस तरह वहाँ पे ऐसा है। तो आंटी को बहुत विश्वास हुआ, क्योंकि चाहे माँ हो चाहे बच्चे हो, अगर कोई बच्चा माँ को कोई बात बताता है तो माँ विश्वास ही करती है, और माँ कोई बच्चों को बात बताती है तो वो विश्वास भी होती है, क्योंकि विश्वास पे ही रिश्ता टिका होता है। तो संगत जी, आंटी लिखती हैं कि जब ऐसे कुछ हुआ तो उन्होंने वाहिगुरु का सिमरन स्टार्ट कर दिया। वो वाहिगुरु का सिमरन करती थी और मतलब खाना बनाती हुई, चलती फिरती, उठती बैठती, मतलब जब भी उनको ध्यान आता था कि मतलब उन्हें दिनों दिमाग पर छाने लगा था, वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करती रहती थी हमेशा। तो एक दिन संगत जी, आंटी ऐसी किसी के यहाँ पे गई हुई थी, वो ऐसी बातें कर रहे थे, तो कुछ गुरु जी की बातें हुई, तो उन्होंने मतलब सुनना ही नहीं चाहा आंटी ने। वो आंटी बात कर रही थी लेकिन उन्होंने सुनना ही नहीं चाहा, क्योंकि वो सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन पे ही विश्वास रखती थी, और रखना भी चाहिए संगत जी, एक पर विश्वास। तो लेकिन वही है ना, जब गुरु जी अगर कोई वाहिगुरु सिमरन से जुड़ा है या शिव जी से जुड़ा है तो वो तो गुरु जी से जोड़ना ही जोड़ना है, उसका रास्ता तो शिव जी तक जाना है, मतलब गुरु जी तक जाना ही जाना है। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ, वो वाहिगुरु का सिमरन करती रही, उनका बेटा भी और अंकल भी। तो मई के महीने में अंकल की काफी तबीयत खराब हुई, 2023 की बात है ये। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, वो इतनी परेशान हुई बहुत ज्यादा। तो रात में अंकल उठ के बैठ जाते थे कि और कहते थे कि ज्योति मैं नहीं बचूंगा, इस तरह कहते थे। तो आंटी को मतलब इतना नर्वस हो जाती थी, इतना वो हो जाती थी, लेकिन अंकल की हिम्मत बनाने के लिए वो सिमरन करने बैठ जाती थी। अंकल लेटे रहते थे, आंटी उनके सिराने पे सिमरन करती रहती थी, उन्हें सहलाती, मतलब सिर पे हाथ फेरती रहती थी। तो संगत जी, ऐसी ही एक दिन आंटी सिमरन कर रही थी, मई का महीना था। सिमरन करते करते आंटी के मुंह से जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी ये सिमरन निकल रहा था। तभी आंटी को एकदम से ध्यान वो हुआ, वो बोली, सोचा उन्होंने कि मैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रही थी, मैं जय गुरु जी कैसे बोलने लगी। उन्होंने अपना ध्यान हटाया और फिर से वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन बोलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना फोन उठा के देखा, ऐसे ही चेक कर रही थी, तो उन्होंने फेसबुक ओपन करा। फेसबुक पे गुरुजी का स्वरूप और उसके ऊपर वाहिगुरु लिखा हुआ था। आंटी को तो बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ये कौन है और वाहिगुरु लिखा हुआ है। आंटी ने शुक्राना किया और आगे बढ़ गई। संगत जी, ऐसे ही चलता रहा। फेसबुक यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते रहे। आंटी ने पहले अनदेखा किया, सुनती नहीं थी वे सत्संग। फिर उन्होंने कभी उनका मन हुआ कि मतलब ये क्या है, ये क्यों ऐसे आ रहे हैं, तो उन्होंने सुनना, गुरुजी को देखना स्टार्ट किया फेसबुक पे, और शुक्राना हमेशा करती रहती। अधिकतर उनके पास वाहिगुरु के ही आते, गुरुजी का स्वरूप और वाहिगुरु लिखा हुआ, वो शुक्राना कर देती थी। संगत जी, मई के महीने में ऐसा हुआ, आंटी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गुरुजी इस समय मतलब हमारे फिजिकल फॉर्म में नहीं है, गद्दी छोड़ चुके हैं, मतलब गद्दी पे नहीं है, समाधि ले ली है। और उन्होंने मई के महीने में 21 दिन, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी का ही सिमरन करती थी। वाहिगुरु भी करती थी, लेकिन जय गुरु जी जब वे अमृत वेला के टाइम पर अंकल की जब ज्यादा तबीयत खराब होती थी तो वो वाहिगुरु का ही
सिमरन करके और जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी यही बोलती थी। संगत जी उन्होंने ये चीज बाद में काउंट करी कि उनकी जब 31 तारीख थी तो उस दिन उनका 21वां दिन था सिमरन करते करते। और उस दिन अंकल में इतना चमत्कार, इतना मतलब उनकी लाइफ में इतना बड़ा वो आया। उसी दिन उनके बेटे की जॉब लगी 31 मई को, और अंकल की तबीयत में भी इतनी तेजी से सुधार आया कि संगत जी आंटी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। डॉक्टरों ने, जहाँ डॉक्टर इतना क्रिटिकल उनकी वो बता रहे थे क्योंकि उनको पैरालाइज हुआ था, उस चीज के लिए उनकी आधी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, तो वो मूवमेंट कर पा रही थी अच्छे से। वे अपना हाथ मतलब हिला पा रहे थे, हाथ पे ज्यादा वो था, तो आंटी को इस चीज का बहुत फर्क लगा। फिर उन्होंने ऐसी वे अभी बैठी हुई थी तो उन्होंने ऐसी ध्यान करा कि मतलब पिछले साल हमारे साथ कितना कुछ हुआ, मतलब गुरुजी की कृपा से वो धीरे धीरे मानने लगी। फेसबुक पर, यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, गुरुजी को मानने लगी। तो उन्होंने एक दिन ऐसी काउंट कर रही थी कि मतलब कितने दिन मैंने सिमरन करा, और उन्होंने जब सिमरन गिना तो संगत जी जो 31 डेट थी उस दिन उनका 21वां दिन था। और गुरुजी ने, उन्हें पता भी अभी चला कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, गुरुजी नहीं है, और 31 मई को समाधि दिवस होता है संगत जी। और आंटी उस दिन ये सोच के बहुत रोई कि मतलब गुरुजी ने अपने ऐसे समय पर मेरे हस्बैंड को इतना ब्लेस किया, मेरे बच्चे को इतना ब्लेस किया। संगत जी आंटी अब अपना सत्संग समाप्त कर रही हैं और यही कह रही हैं गुरुजी से कि गुरुजी सबका भला करें, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी जैसे ज्योति आंटी का गुरुजी ने ख्याल रखा, उनके हस्बैंड का, उनके बेटे का, गुरुजी सबका ऐसे ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें। और गुरुजी का समाधि दिवस सभी जानते हैं, गुरुजी का समाधि दिवस आ रहा है 31 मई को, तो गुरुजी के लिए मंत्र जाप करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें। अकेले समय में बैठ के मंत्र जाप करें, चाहे 5 मिनट ही करें, लेकिन मन लगा के गुरुजी के लिए मंत्र जाप करें, अरदास करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी।